इसके अंदर है, क्योंकि ना तो मैंने बैठ के इसकी एसडी कैलकुलेट करनी है, ठीक है, ना मैंने इसको ड्रा कर, हाँ मैंने इसको देखा यहाँ पे फ्लैग नहीं है, सारे सही है, समझिए, लेकिन ये अभी सही है। आपने कल इसके अंदर जो भी चीजें, क्योंकि अभी मैंने सर्विस की थी, मेजर सर्विस के बाद ये चीज आपने कल तक ऑब्जर्व करनी है, ठीक है, कल आपने लगाना है, कल आपने मुझे रिपोर्ट करना है, या आप इसकी कैलिब्रेशन करेंगे, क्योंकि इसके अंदर काफी सारे पैरामीटर यानी कैलिब्रेशन काफी दिनों की हुई है, ठीक है, तो ये चीजें भी इफेक्ट कर रही हैं, सर्विस के बाद थोड़ा सा फिर वो चीजें आती हैं, ठीक है। तो ये इसके क्यूसी के बारे में इसकी इंटरप्रिटेशन मैंने आपको यहाँ से, ग्राफ आपने हर रोज लाजमी वो करना है, ठीक है, व्यू करेंगे तो आपको चीजें यहाँ पे बेहतर नजर आएंगी। अच्छा जी, अब हम कैलिब्रेशन रजिस्टर करने के लिए यहाँ पे कैलिब्रेशन की देखें, टेस्ट है, एक ब्लैंक है, एक फुल है। फुल का मतलब है ब्लैंक भी लगाएगा और उसकी कैलिब्रेशन भी लगाएगा, एज ए सैंपल उसको रन करेगा, ठीक है, एज ए कैलिब्रेटर उसको रन करेगा। रन करके उसके बाद हमने रिजल्ट्स के ऊपर जाना है। बेसिकली यहाँ पर मैं आपको 2-3 पॉइंट जो शायद आपके पहले इल्म में नहीं होंगे वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पर हमारे पास कैलिब्रेशन की टाइप भी आ रही है, 2 पॉइंट लीनियर है, ठीक है। इसके बाद ये जो के वैल्यू ना, ये इसका ग्राफ है, ये इसका फैक्टर है, जो फैक्टर हम माइक्रोलैब 300 के अंदर देख रहे होते हैं वही फैक्टर यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। अब इसका R&D का फार्मूला है, वो मेरे पास है भी, तो मैं आपको वो नहीं दूंगा, ठीक है, लेकिन आपका ये जो फैक्टर है इसकी रेंज मैं आपको लाजमी शेयर कर दूंगा। आपने कोई भी कैलिब्रेशन लगानी है उस रेंज के अंदर देखना है कि ये आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो फिर भी आप इसको जो है ना देखेंगे कि ये क्यों नहीं आ रहा है, क्या मसला आ रहा है, इसके वो वाश सही नहीं बना हुआ है, या मतलब वाटर सही नहीं है, उसका TDS ज्यादा है, या ये केबल्स के अंदर मसला है, लैंप के अंदर मसला है, नीडल खराब है, कुछ भी एनीवन, ठीक है। तो आपने उसको पॉइंट आउट करना है, ना कि आपने, अच्छा फिर इसके लिए आपके पास रेफरेंस पड़े होते हैं, ये बहुत सारी कैलिब्रेशन आपके पास पड़ी हुई है ऑलरेडी, ये देखेंगे सारी की सारी 2000 के अराउंड फॉल कर रही है, ऐसा ही है ना। कोई चीज इसके अंदर अगर खराब आ रही है ना, तो वहां पे कोई ना कोई मसला तो हुआ होगा। ये 3000 पे गई है, ये खराब थी, इसके ऊपर भी रिजल्ट रिपोर्ट हुए होंगे ना, वो इसी फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई हुए होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल उसने आपके साथ क्या करना है, मैं इसके अंदर थोड़ा सा फार्मूला आपको बता देता हूँ। अब्जॉर्बेंस -1 पॉइंट जो होता है, ठीक है, AS-1 प्लस AS डिवाइडेड बाय X, इसका जजर रूट जिसको हम सिक्योर रूट बोलते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय फैक्टर है, ठीक है। फिर इसके 2 फैक्टर और होते हैं, एक ये इसका फैक्टर है, इंस्ट्रूमेंट का फैक्टर है, एक ये लैंप का फैक्टर है, दोनों को उसने मल्टीप्लाई करना है, और ये मैक्सिमली 1-1 ही होता है, लेकिन कई जगह पे चेंज भी होता है, ठीक है। हमारे पास इधर तकरीबन 1-1 का ही चल रहा है। ये मैंने आपको बता दिया, मैंने आपको फार्मूला देना नहीं था, मैं आपको वैसे समझा दिया थी। यहाँ पे ये जो फैक्टर है ना, ये अगर देखें ना, अगर 2000 के ऊपर रिजल्ट आ रहा था 120, 3000 के ऊपर वो रिजल्ट कितना गया होगा, समझ रहे हैं बात आप। यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट है, तो आपने फैक्टर को हमेशा, मैं आपके साथ फैक्टर शेयर कर दूंगा, ठीक है, आपने उन फैक्टर्स को जब भी कैलिब्रेशन करनी है यहाँ पे देखना लाजमी है। इसके बाद आपके पास रिएक्शन कर्व एक बेहतरीन अमल है कि जिसको आप देख सकते हैं, ये आप समझ आ जाएगी कि रिएक्शन हुआ है, सही नहीं हुआ है, सही हुआ है, जो भी कुछ है ना, तो ये आप इस चीज को देख सकते हैं। यहाँ पर इसकी ब्लैंक की रीडिंग है, ठीक है, इसके अलावा ये इसकी अपनी वो रीडिंग है। आप इस ग्राफ को देख सकते हैं, ये ग्राफ बेहतरीन बना हुआ है, ठीक है, ग्राफ प्लेन है, वही प्लेन ग्राफ हम उसके अंदर देखते हैं, वही प्लेन हमने यहाँ पे देखना होता है। रिएक्शन कभी भी ऐसा नहीं करेगा कि एक बार 1.5 रीडिंग दे रहा है तो दूसरी बार 1.2 नहीं देगा, खराब है तो दे देगा, अगर सही हुआ तो 1.6 जाएगा या 1.49 आएगा, ठीक है, एकदम से वो इतना नहीं करेगा। हाँ, जब आप रिएजेंट 2 डालते हैं उसके बाद वो बढ़ना स्टार्ट होता है, इंक्रीजिंग पैरामीटर्स में, डिक्रीजिंग पैरामीटर में डिक्रीज होना स्टार्ट होता है, क्योंकि रिएक्शन ही तब स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी चीजें यहाँ पे देखने वाली हैं। अच्छा, इसके बाद ये लिनियरिटी परसेंटेज, इसका मतलब मैं आपको समझाना थोड़ा सा चाह रहा हूँ। इसका मतलब ये लिनियरिटी एक ये होती है कि इस पैरामीटर की लिनियरिटी 2 से लेके 580 तक है, ये एक लिनियरिटी है। हम जो लिनियरिटी इसके अंदर लगा रहे हैं ना, यहाँ पर ये ग्राफ मैंने 30% के ऊपर सेट किया हुआ है। बेसिकली ये लिनियरिटी परसेंटेज इसके ग्राफ की परसेंटेज है, ग्राफ कितना डेविएट कर रहा है, ग्राफ कितना डिफरेंट वो हो रहा है ना, अपनी जो भी इसकी मीन बन रही है ना उसके कितना डेविएट हो रहा है, ठीक है। ये परसेंटेज अगर 30% से अबव होगी, ये खुद इसको 1.4 के साथ लगाएगा, खुद लगाएगा 1.4, 1 into 4 की डायल्यूशन के साथ, ठीक है। दूसरी जो लिनियरिटी है वो उसका ख्याल आपने रखना है, पैरामीटर ज़हन में रखना है। ये 500 इसकी लिनियरिटी है। बेसिकली हमारे पास ना कुछ पैरामीटर्स होते हैं, जिस तरह कैल्शियम है, वो ना उनकी लिनियरिटी आप ज़हन में रख लें, लिटरेचर से पढ़े, मैं आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है। वो जितनी लिनियरिटी है उसके बाद रिजल्ट आ रहा है ना, अबव आ रहा है, तो आप उसको खुद डायल्यूशन बना के लगाएंगे, ये नहीं लगाएगी, ठीक है। ये सिर्फ अपने ग्राफ को दुरुस्त करने के लिए डायल्यूशन ऑटो लगाएगी। ये 30% से अगर अबव होता तो इसने इसको ऑटो लगाना था दोबारा 1 in 4 के साथ, ठीक है। तो ये इसके ग्राफ की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जो मैंने आपसे शेयर की है, ठीक है। इसी तरह हम इधर चले जाते हैं, ग्लूकोज 500 के राउंड रहता होता है,
ठीक है, ये 507 आया हुआ है। अगर हम यहाँ पर देखते हैं ना, ये 860 है, ये 49,842 आया हुआ है। अब यहाँ पे जितने भी ग्लूकोज रिपोर्ट हुए होंगे, कैसे हम कह सकते हैं कि सही है? इसके अलावा हम देख लेते हैं ये 300, ये ना 300 से 500, 300 से 600 के दरमियान में ये अपना सही काम कर रहा होता है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे पता नहीं कितने कितने फैक्टर, ये तकरीबन सारे ठीक आए हुए हैं, लेकिन ये एक 3000 ये भी आया हुआ है, 31 लाख के 17,000 से 260 के पता नहीं कितना बन गया। हाँ हाँ, नहीं मैं वैसे बता रहा हूँ कि ये फैक्टर्स हमने देखने हैं, ये एज ए लैपटॉप मेरा काम है। इंजीनियर वहां पे बैठ के ये आपको नहीं करेगा कि एक एक मशीन के हर रोज फैक्टर निकाल के आपको देगा। ठीक है, अच्छा जी, ये टोटल प्रोटीन है, आयरन है, जितने भी हैं आपने जब भी कैलिब्रेशन लगानी है आपने उसको देखना है। HbA1c है ना, इसके अंदर हम एक्सपोनेंशियल कैलिब्रेशन यूज करते हैं। एक्सपोनेंशियल मल्टी सप्लाइन और एक्सपोनेंशियल दोनों जो है ना दूसरी मल्टीपल की टाइप है, मल्टी पॉइंट लीनियर की दोनों टाइप्स हैं। ठीक है, यहाँ पर ये इसके अंदर फैक्टर ये देखें, ये फैक्टर इसका 1.0, 0.0 इसके अराउंड रहता होता है। ये सारे इसके फैक्टर जो है ना वो सही नहीं है, 0, 0.1 इतने होते हैं। ठीक है ना, तो ये सारे फैक्टर्स कुछ किसी तरह भी समझ में नहीं आ रहे। आपने इसको ये इस चीज को आप छोड़ दें, बहरहाल आपके लिए आपने तो अब इसको यूज ही नहीं करना, आप इसको थोड़ा सा जेन में रखेंगे बस, 0, 0.1। ठीक है, ये इतने तक रहेगा, इससे ऊपर नीचे नहीं जाएगा। लेकिन आपने अब HbA1c इसके ऊपर यूज ही नहीं करनी, इस चीज को हम वैसे ही वो कर देते हैं। ठीक है, तो फैक्टर्स बेसिकली हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये 4000 के राउंड रहता होता है, 4038 है। ठीक है, अगर आपको नहीं भी याद रहता ना तो हमारे पास देखें कितनी कैलिब्रेशन है, यहाँ से हम अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, मैं आपके साथ इसको शेयर कर दूंगा, इसकी लिस्ट। आपने इसको जब भी कैलिब्रेशन लगानी है वेरीफाई करके कैलिब्रेशन ओके करनी है, अदरवाइज आपने नहीं करनी। ठीक है, अच्छा जी, अब हम चले जाते हैं रेजेंट लोडिंग है। अच्छा, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करूंगा, अब ये जो बारकोड है ये एक्सपायर हुआ है ना। ठीक है, ये टोटल प्रोटीन का है, सही है। आपने जब भी न्यू किट लोड करनी है पुरानी